क्वेश्चन नंबर है बेटा 11। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ट्रेडर का नाम ना दिया हो तो वहां पे क्या लिख देंगे, अ ट्रेडर। क्या लिख देंगे, अ ट्रेडर। उसके बाद स्टेटमेंट का क्या नाम है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है आपकी किताब के मुताबिक, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है बेटा क्वेश्चन में हमने सबसे पहले यही देखना होता है कि जो हमें बैलेंस दिया है ये एज पर द कैश बुक दिया है या एज पर द पासबुक दिया है। तो हमारे पास बेटे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस एज पर द कैश बुक दिया हुआ है वो कितना है, 47,020। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर द कैश। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर द कैश। और ये कितना है बेटा, 47,020। उसके बाद हमें क्या देखना होता है, बैलेंस की नेचर क्या है। तो कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो हम यहाँ पे उसके साथ उसका साइन लिख देंगे डेबिट। क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बेटे कहता है कि चेक्स फॉर ₹6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। ये कौन से हैं, अनक्लियर्ड है। अनक्लियर्ड डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं, लेस होते हैं। बेटे यहाँ पे लेस कर देंगे, चेक्स नॉट क्लियर, या माइनस कर देंगे चेक्स नॉट क्लियर। कितने के हैं बेटा, 6,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 41,020, 41,020। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद बेटे नेक्स्ट में देखिए कहता है कि चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 वर इशूड ऑन 28th दिसंबर वर नॉट कैश। ये नॉट कैश कौन से होते हैं, नॉट प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स नॉट। कितने हैं बेटा, मेरे पास है 8,000 के, तो ये हो जाएगा 49,020। कोई इशू नहीं। उसके बाद कहता है बेटा अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 पेड इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट क्या होता है, रॉन्ग डेबिट क्या होता है, एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस होता है, क्योंकि गलती से पैसे कट गए। तो गलती से पैसे कटना तो वैसे ही एक्सपेंस है। किसी ने गलती से हमारे पैसे काट दिए, वो तो बड़ा खर्चा हो गया ना। तो एक्सपेंस डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं बेटा, लेस होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। कितना है बेटा, 800 का रॉन्ग डेबिट है, तो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चेक कीजिएगा 48,220। यही आएगा, कैलकुलेट करो। बैंक चार्जेस ₹20 अपेयर्ड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक चार्जेस एक्सपेंस। जिसके साथ भी वर्ड चार्ज आ गया इसका मतलब कि हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्योंकि चार्ज डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं, लेस होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस बाय द बैंक चार्जेस बाय द। कितने हैं बेटा, 20 के, माइनस करेंगे तो 48,200 हमारे पास आ गए। अब मुझे ये बताइएगा ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डेबिट। अगर ये बैलेंस डेबिट है तो ये कौन सा होगा, डेबिट। ये भी डेबिट ही होगा। अगर ऊपर वाला बैलेंस डेबिट है तो ये वाला बैलेंस भी, ये कब डेबिट नहीं होगा वो बात करेंगे, वो क्वेश्चन भी करेंगे, रीजन भी देखेंगे। लेकिन आम हालात के अंदर अगर ये बैलेंस डेबिट है तो ये बैलेंस भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। और आंसर को कैसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर द कैश बुक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस